नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, आज 6 फरवरी 2026 की तारीख है। आज का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके इस वीडियो में हम लोग पढ़ा जाएगा। उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में थाई पूसम महोत्सव 2026 कहाँ आयोजित हुआ? थाई पूसम साथियों, ये तमिलनाडु का उत्सव महोत्सव है। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में खंजर अभ्यास 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो उत्तर असम में। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? उत्तर बी विशाखापत्तनम। अगला प्रश्न था, हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय यूएवी परीक्षण और नवाचार गलियारा कहाँ स्थापित किया जाएगा? उत्तर ए उड़ीसा में। अगला प्रश्न था, हाल ही में एशियाई राइफल और पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो उत्तर डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज नई दिल्ली में। छठा प्रश्न था, हाल ही में यात्रियों के परिवहन के लिए हाइड्रोजन से चलने वाली बसों का उपयोग करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा होगा? तो केरल का कोच्चि इंटरनेशनल हवाई अड्डा। सातवां प्रश्न था, भारत का स्वच्छता और सतत विकास अभियान के तहत पखवाड़ा 2025 में साल का सबसे स्वच्छ पोर्ट चुना गया। सबसे स्वच्छ पोर्ट चुना गया ए पारादीप, उड़ीसा के पारादीप पोर्ट प्राधिकरण को। आठवां प्रश्न था, हाल ही में रक्षा विभाग में निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया? उत्तर डी एम अनिता जी को। नौवां प्रश्न था, किस राज्य ने कोच वंश के दरांग राजाओं की विरासत के संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिए 50 करोड़ अनुदान राशि देने की घोषणा की? उत्तर असम सरकार ने, असम राज्य ने। 10वां प्रश्न, हाल ही में विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड की पहली महिला सदस्य बनी? उत्तर बी निवेदिता दुबे। 11वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पिल्लू एआई नामक वॉयस आधारित बिलिंग और अकाउंटिंग ऐप लॉन्च किया? उत्तर सी आंध्र प्रदेश। 12वां प्रश्न, भारतीय पर्वतारोही कबक यानो ने अर्जेंटीना में स्थित माउंट अंकाकागुआ की सफलतापूर्वक चोटी पर चढ़ाई की। यह किस राज्य के पर्वतारोही? तो उत्तर बी अरुणाचल प्रदेश की पर्वतारोही। 13वां प्रश्न, हाल ही में अमेरिका ने भारत पर टैरिफ 50% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया? उत्तर सी 18%। 14वां प्रश्न, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को पेन्नैयार नदी जल ट्रिब्यूनल बनाने का निर्देश दिया। यह नदी किस किस राज्य के बीच स्थित है? तो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच स्थित है। और अगला प्रश्न, हाल ही में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन डब्ल्यूआईएफ द्वारा रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 जारी किया गया। इस सूचकांक में शीर्ष पर कौन है? तो उत्तर हो जाएगा सिंगापुर। 16वां प्रश्न, हाल ही में क्राफोर्ड पुरस्कार 2026 किसने जीता है? उत्तर ए वीरभद्रन रामनाथन जी। तो ये था साथियों कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। अब पढ़ते हैं आज के करंट अफेयर को। करंट अफेयर टुडे देखिएगा। पहला प्रश्न है, हाल ही में मणिपुर के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? तो मणिपुर में साथियों राष्ट्रपति शासन लागू था हिंसा के बाद से ही, और अभी हाल ही में मणिपुर के नए मुख्यमंत्री चुन लिए गए युमनाम खेमचंद सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री हो गए, न्यू सीएम ऑफ मणिपुर। मणिपुर जिसकी राजधानी इम्फाल है साथियों। फरवरी 2025 में मणिपुर में संविधान के अनुच्छेद 200 356 राष्ट्रपति शासन, राज्यों में सब जब संवैधानिक तंत्र विफल होता है तो राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था क्योंकि मणिपुर में जातीय हिंसा के कारण हालात बहुत खराब हो गए थे, जिसके चलते मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। अब यहाँ पर राष्ट्रपति शासन खत्म करके नई सरकार बनने जा रही है जिसमें बीजेपी के युमनाम खेमचंद सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया। सिंह जोमेई एक निर्वाचन क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है, वहां के ये विधानसभा के सदस्य यानी कि विधायक हैं। दूसरा प्रश्न देखेंगे, हाल ही में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तर हो जाएगा साथियों हमारा दुबई में। दुबई में अभी हाल ही में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन हुआ। यूएई का शहर है दुबई। डिटेल देखिएगा, विश्व सरकार सरकार सम्मेलन आयोजन दुबई में हुआ और संस्करण यह 13वां है। 13वां संस्करण है जिसका थीम है भविष्य की सरकारों को आकार देना। इसकी शुरुआत पहली बार कब हुई? 2013 में। हर साल यह दुबई में ही आयोजित होता है। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न, हाल ही में भारत की पहली एलएनजी डीजल डुअल फ्यूल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन कहाँ शुरू की गई? भारत की पहली एलएनजी डीजल डुअल फ्यूल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन साथियों अहमदाबाद में शुरू हुई। गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हुई। देखिएगा उत्तर तीसरा का बी। डिटेल, अभी भारतीय रेलवे ने अहमदाबाद के साबरमती में देश की पहली एलएनजी डीजल डुअल फ्यूल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन की शुरुआत की। यह ट्रेन 1400 हॉर्स पावर इंजन पर चलेगी। 1400 हॉर्स पावर इंजन पर। अगला अगला प्रश्न देखिएगा, भारत 2026 में होने वाले ग्लोबल बिग कैट समिट की मेजबानी किस शहर में करेगा? ग्लोबल बिग कैट समिट की मेजबानी
अभी हमारा भारत करेगा और भारत में भी साथियों यह आयोजन होगा नई दिल्ली में। ग्लोबल बिग कैट समिट का आयोजन नई दिल्ली में होगा। बिग कैट क्या होता है देखिएगा साथियों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने संसद में बजट 2026 पेश करते हुए घोषणा किया कि भारत 2026 में विशाल बिल्लियों के यानी बिग कैट के संरक्षण के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का आयोजन करेगा। हुआ भी कहां पर, तो नई दिल्ली में। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में देखिएगा, ये 7 बड़ी बिल्लियों के समूह को कहा जाता है बिग कैट। इन्हीं सातों बिल्लियों, बड़ी बिल्लियों के जो है ये प्रजातियां, इनके संरक्षण के लिए है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में 7 बड़ी बिल्लियां हैं, बिग कैट हैं। कौन कौन? बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा। इनके आवास के संरक्षण के लिए भारत के नेतृत्व वाली यह वैश्विक पहल है। यानी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस किसके पहल है, तो हमारे भारत सरकार की पहल है। इसमें 7 बड़ी बिल्लियों के संरक्षण और इनके आवासों के संरक्षण की बात कही गई थी। इनका सम्मेलन अभी नई दिल्ली में आयोजित होगा साथियों। अगला प्रश्न, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने यंत्र इंडिया लिमिटेड को कौन सा दर्जा दिया है? यंत्र इंडिया लिमिटेड अभी हाल ही में साथियों, यंत्र इंडिया लिमिटेड को मिनी रत्न का दर्जा दिया डिफेंस मिनिस्ट्री ने। मिनी रत्न का दर्जा दिया गया यंत्र इंडिया लिमिटेड, ग्रांटेड मिनी रत्न कैटेगरी 1 श्रेणी में। कैटेगरी 1 श्रेणी में देखिएगा, अभी हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने यंत्र इंडिया लिमिटेड को मिनी रत्न का दर्जा दिया। यह कंपनी मध्यम बड़े कैलिबर गोला बारूद, बख्तरबंद वाहनों के पुर्जे और तोप बनाने वाली कंपनी है। यंत्र इंडिया लिमिटेड का गठन हुआ था 1 अक्टूबर 2021 को और नागपुर, महाराष्ट्र के नागपुर में इसका हेडक्वार्टर है। और नवरत्न कंपनियों की संख्या अगर पूछा जाए तो 27 है हमारे देश में, और महारत्न कंपनियों की संख्या पूछा जाए तो वर्तमान में 14 महारत्न कंपनी है। महारत्न 14, नवरत्न 27। हाल ही में विंग्स इंडिया 2026 अवार्ड में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसने जीता? उत्तर हो जाएगा बी, दिल्ली। दिल्ली ने साथियों, दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को विंग्स इंडिया 2026 में, जो कि हैदराबाद बेगमपेट हवाई अड्डा में हुआ, वहां पर सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का दर्जा दिल्ली हवाई अड्डे को दिया गया। आगे देखिएगा, विंग्स इंडिया 2026 ये एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन प्रोग्राम है। आयोजन इसका बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में हुआ। इसका थीम था इंडियन एविएशन बिल्डिंग द फ्यूचर, और इसमें बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड मिला साथियों दिल्ली एयरपोर्ट को। 7वां प्रश्न है, हाल ही में भारत और किसके बीच हुए एफटीए को सभी समझौतों की जननी बताया जा रहा है? तो साथियों, हमारे भारत और यूरोपीय यूनियन के मध्य समझौता हुआ, जिसे कहा जाता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कि मुक्त व्यापार समझौता। इसी समझौते को विद्वानों ने कहा है यह समझौते की जननी है। डिटेल लिखिएगा। 26 जनवरी 2026 को 77वें गणतंत्र दिवस पर आए चीफ गेस्ट यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय कमीशन के प्रेसिडेंट यानी हेड उर्सुला वॉन डेर लेयन और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बीच में नई दिल्ली में 16वां भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में भारत और ईयू के बीच एफटीए समझौता हुआ, और इसी को अंतिम रूप दिया गया, यानी कि हस्ताक्षर हो गया, एमओयू हो गया। यूरोपीय यूनियन के बारे में देखिएगा, ईयू की स्थापना 7 फरवरी 1992 को मास्ट्रिक्ट संधि से हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। वर्तमान में इसमें कुल सदस्य हैं 27। 8वां और अंतिम प्रश्न है, दुनिया का पहला निजी अंतरिक्ष स्टेशन किस वर्ष तक स्थापित किया जाएगा? महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि पहला निजी अंतरिक्ष स्टेशन की बात हो रही है। दुनिया का पहला निजी अंतरिक्ष स्टेशन ये 2027 तक स्थापित हो जाएगा। नाम इसका क्या होगा? तो नाम होगा इसका हेवन वन। हेवन वन दुनिया का पहला निजी अंतरिक्ष स्टेशन है। जैसे अभी तक साथियों आईएसएस है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जहां पर सुभाषु शुक्ला जी गए थे, और सुभाषु शुक्ला हमारे प्रथम भारतीय जो अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर गए थे। हेवन वन क्या है? पहला निजी अंतरिक्ष स्टेशन। निर्माण कौन कर रहा है इसका? तो वास्ट स्पेस कंपनी। और कौन से रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? तो फॉल्कन 9 रॉकेट से इसको लॉन्च किया जाएगा।